क्या सच बोलना इस माशरे में जुर्म है? क्या गरीब के बच्चों को पढ़ाना खतरनाक है? ये कोई और खेल है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है? पटना बिहार जून सन 2026। खान सर, वही खान सर जिनको करोड़ों बच्चे अपना उस्ताद मानते हैं, वही जिनकी एक वीडियो पर लाखों व्यूज़ आते हैं, वही जो छोटे छोटे घरों में अपने बच्चों को IAS बनने का सपना दिखाते हैं। और आज उस शख्स पर मुकदमा हुआ है इक़दाम कत्ल का। लेकिन भाई साहब ज़रा रुकिएगा, ये फ़िल्म की कहानी नहीं है, ये असल ज़िंदगी की कहानी है। और असल ज़िंदगी में जब कोई सिस्टम को चैलेंज करता है तो सिस्टम उसे तोड़ने का रास्ता ढूंढती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2 जून सन 2026 पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ। खान सर ने कहा कि बराबर में जो कोचिंग है उसने करवाया है। पुलिस आई, तहकीकात हुई और फिर CCTV ने कुछ ऐसा दिखाया जिसने पूरा मामला पलट दिया। और यही जगह है जहाँ कहानी मोड़ जाती है। फायरिंग हुई थी, लेकिन किसने की? बाहर से आए हुए एक बंदे ने, खान सर के अपने सिक्योरिटी गार्ड ने। उसका नाम है तालिब सिंह और प्रदीप कुमार। दोनों गिरफ्तार हो गए, हथियार जब्त कर लिए गए और दौरान तफ्तीश उन्होंने कहा कि ये फायरिंग खान सर की हिदायत पर की गई थी। बस यहीं से पटना पुलिस ने खान सर को नामजद कर दिया। इक़दाम कत्ल, आर्म्स अटैक, संगीन दफात। अब जरा ये गौर कीजिएगा कि क्या वाकई इतना सीधा मामला है कि एक तरफ गार्ड का बयान है तो दूसरी तरफ खान सर का मौक़िफ़ कि हाँ ये तो हमारा सेल्फ डिफेंस था और ये इसलिए किया गया ताकि हुजूम को मुश्तइल किया जा सके। तो सवाल ये कि सच क्या है? पुलिस का वर्जन, खान सर का वर्जन, या कोई तीसरी कहानी जो अभी भी सामने नहीं आई है? लेकिन भाई साहब ज़रा रुकिएगा, यहाँ एक और चीज़ है जो देखनी चाहिए। हरीफ कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नया ज्ञान बंधु कोचिंग, उसके डायरेक्टर रोशन आंध्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया था तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में। दोनों पर FIR थी, दोनों तरफ गिरफ्तारियाँ थी। ये लड़ाई सिर्फ 2 आदमियों के दरमियान नहीं थी, ये कोचिंग माफिया की जंग थी। और इस जंग में खान सर भी फंस गया या फंसाया गया, ये सवाल आपके हाथ में है। खान सर ने खुद कहा कि मैं गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाता हूँ, इसलिए बड़े कोचिंग्स माफिया मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए साजिशें हो रही हैं। अब ये बात सुनकर 2 रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। पहला कि हाँ ये सच है, बड़े इदारे कभी भी नहीं चाहते कि कोई सस्ता कोचिंग उनके सामने खुले और उनका हरीफ बने। ये सिर्फ दिफाई बयान है, अपने आप को बचाने की कोशिश है। क्या ये रद्द-ए-अमल दुरुस्त है? यही असल खेल है। जब तक अदालत फैसला ना करे हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जो हम जानते हैं वो मीडिया का रवैया है। और यहाँ असल कहानी शुरू हो जाती है। याद रखिए, जब खान सर वायरल हुआ था वो वीडियो जिसमें उसने रूस और यूक्रेन के जंग को बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाया था, तो मीडिया उसकी तारीफ करता था, अखबारात में उसकी स्टोरीज आती थी, न्यूज़ चैनल उसके इंटरव्यूज़ करते थे, सब कुछ था। क्या उस्ताद है, क्या सादा तरीका है, गरीब बच्चों का मसीहा है, और वो मीडिया पे चर्चा में रहता था। लेकिन आज वही मीडिया उसे उसके असली नाम से बुला रहा है, फैसल खान। ये शख्स इस्टेब्लिशमेंट का टाउट बना रहा। हिंदुत्व जो कहती थी ये बंदा करता था। इसने मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव चलाया, इसने मुसलमानों की तारीख को तोड़ मरोड़ के पेशने की कोशिश की। इसने मेरे मुल्क पाकिस्तान को बुरा भला कहा, गालियाँ दी, मेरे पाकिस्तानियों को कहा कि हमें पाकिस्तान को आज़ाद कराना चाहिए, यानी कि कब्ज़ा करना चाहिए। और उसके बाद हम तमाम पाकिस्तानियों के गुर्दों को, उनके फेफड़ों को, उनके दिलों को लैब में डालेंगे, डोनेट करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा किडनी का लैब, दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट का लैब। इतनी गंदी सोच का ये बंदा था, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तानियों के लिए ये तो एक मसीहा था। फिर मुल्ज़िम खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके गिरफ्तारी का खदशा मौजूद था। लेकिन भाई साहब ये वही आदमी है जिसे चंद साल पहले मसीहा समझा जाता था। ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि मीडिया के लिए कोई मुस्तकिल हीरो नहीं होता, कोई मुस्तकिल विलन भी नहीं होता। उनके लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, TRP। जब खान सर की तारीफ बिकती थी तब तारीफ बेची गई, जब खान सर का जवाल बिकता था अब जवाल बेचा जा रहा है। और यही दोगलापन है जहाँ से डॉलर बनते हैं। लेकिन सिर्फ मीडिया पर इल्ज़ाम लगाना आसान नहीं है, असल बात गहरी है कि खान सर जब कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जो ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आई, पेपर लीक पर उसने बात की, बेरोज़गारी पर उसने बात की, सिस्टम के खराबियों पर बात की, और जब करोड़ों नौजवानों की बात उसे सुनते हैं तो उससे ये बात नहीं है, क्योंकि वो एक तहरीक बन जाती है और तहरीक को रोकना बहुत मुश्किल होता है। और यही नैरेटिव का खेल है। अब आगे सुनिएगा। फायरिंग कहीं और से की गई और उन्होंने कहा, इस बात को माना भी, फायरिंग सेफ्टी ऑडिट पर की गई या फायर सर्विस ने खान सर की इंस्टीट्यूट का मुआयना किया, खामियां निकाली गई, 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया और ये ठीक है कि उनकी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। अब ये इत्तेफाक है या टाइमिंग है? जैसे FIR दर्ज हुई वैसे ही ऑडिट भी आ गया। अब देखिए, जब किसी को दबाना हो तो सब तरफ से दबाया जाता है और दूसरी तरफ सील का खतरा भी दिखाया गया और तीसरी तरफ मीडिया की सनसनीखेज खबरें भी हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सोची समझी साजिश है। लेकिन ज़रा ठहरिएगा, अभी फैसला मत कीजिएगा, क्योंकि दूसरी तरफ एक और सवाल है।
अगर फायरिंग वाकई सेल्फ डिफेंस के लिए की गई थी तो खान सर अदालत में सरेंडर क्यों नहीं कर रहा? वकील कह रहे हैं कि हम उसकी एक बेल लेंगे, ये कानूनी हक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आदमी सालों तक सिस्टम को ललकारता रहा, जो कहता था कि सच बोलने से मैं नहीं डरता, वो आज अदालत से क्यों डर रहा है? ये सवाल भी उठता है और उठना चाहिए, क्योंकि हम किसी के अंधे मद्दाह नहीं हैं। और ख़ास तौर पे इस घटिया शख्स के हम सवाल पूछते हैं, और ये हमारा ज़र्फ़ है कि हम ऐसा पाकिस्तानी इस पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जहाँ जुल्म होता है वहाँ हमारी ज़ुबानें चलती हैं। अब हम सवाल पूछेंगे खान सर से भी, सिस्टम से भी, मीडिया से भी, गोदी मीडिया से भी। और ज़रा इस पूरे मामले को ऊपर से देखें तो एक तरफ खान सर हैं जिनके करोड़ों तलबा हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, और दूसरी तरफ कोचिंग माफिया है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तीसरी तरफ पुलिस है जो गार्ड्स के बयान पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है, और चौथी तरफ मीडिया है जो हर रोज़ नई सनसनीखेज़ बातें पहुँचा रहा है, और पाँचवीं तरफ वो लाखों नौजवान जो कन्फ्यूज़ हैं, जो पागल हैं, जो नहीं जानते कि अपने उस्ताद को हीरो नहीं मानना चाहिए। यही असल कन्फ्यूज़न हथियार है। जब आवाम कन्फ्यूज़ हो तो सवाल नहीं पूछते, जब सवाल नहीं पूछते तो असल मुजरिम बच जाता है, और यही असल खेल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।